नमस्ते। सभी का नाम है, आप सभी का नाम है। अच्छा। जो घटना हुई है उसके सिलसिले में हम लोगों ने उनका जो फेसबुक आईडी में जो उन्होंने लिखा है, कमेंट्स लिखा है, वो एक तरीके से बहुत गंभीर है। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। एक कहानी थी जिस पर एक महिला फेसबुक लाइव आती है और अपने खुदकुशी के बारे में बताती है। वो परेशान थी, ऐसा उसका कहना है कि 4 साल से वो परेशान थी और उसके घर में पत्थर फेंके जाते थे। इस तरह के कई नामचीन लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन लोगों से जब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया और अपनी सफाई दी। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन यानी कि फेसबुक के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा है। जब फेसबुक में लाइव आई तो उन्होंने लोकेशन दिखाया कि क्या लोकेशन है उन लोगों का जिनके ऊपर वो गंभीर आरोप लगा रही है। उनके एक एक घर दिखाए कि ये उनका क्लिनिक है, ये उनका घर है, ये उनका फ्लैट है। इस तरह की बातें बताई। इसके बाद फेसबुक लाइव में भी यह भी बताया कि किस तरह से वे शोषण करते थे। इस तरह का उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वही गंभीर आरोप लगाने वाले व्यक्तियों में जो पप्पू यादव है, उससे दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह बताया कि छेड़छाड़ तो दूर, कभी हमने बात तक उनसे नहीं की है। उनका यह भी कहना है कि हम सिर्फ उसके पति को ताला लगाकर आते और जाते देखते थे। मेरे मकान मालिक तो 75 साल के हैं, मैं फेसबुक भी नहीं चलाता, मुझे घटना के बारे में जानकारी नहीं। इस तरह का जो लाइन है ये पप्पू यादव ने कहा है। वहीं जो दूसरे पड़ोसी हैं उन्होंने यह भी कहा, नागेश्वर राव जो दूसरे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि गली में लगभग 10-12 लोग का नाम लिया और उसमें मेरा और मेरी पत्नी का नाम भी शामिल है। हमारी मुलाकात उनसे 2022 दिवाली के समय हुई थी। वे मॉल से वापस आकर घर जा रहे थे और एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद दोनों घर चले गए। बस इतनी सी ही बात हुई थी। यानी कि नागेश्वर राव ने यही बताया है कि हमारी यही बात हुई थी। इसके बाद जो अनिल शुक्ला है, जिनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने यह कहा कि महिला कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। 3-4 साल पहले ही वो मोहल्ले में रहने आई और पत्नी दीप्ति व मेरे कभी उनसे बात नहीं हुई। साथ ही यह भी कहा कि दूसरों ने फेसबुक पर लाइव की जानकारी दी है। इसके बाद मैंने सिविल लाइन थाने जाकर इसकी सूचना दी, तब मौके पर पुलिस पहुंची है। इस तरह की जो सारे बातें हैं ये 3 लोगों ने बताए हैं जो उनके पड़ोसी हैं। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने उनसे छेड़छाड़ की है, ऐसा महिला का कहना था। लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच में क्या कुछ खुलासा होता है, किस तरह से नए पहलू सामने आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मसला तो गंभीर है कि महिला इतनी प्रताड़ित कैसे हो गई कि वो फांसी लगाने को मजबूर हो गई, या फिर कुछ और कारण था। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जल्द ही करने की बात कह रही है और गंभीरता से इस मसले पर जांच कर रही है। इस पूरे मसले पर इसमें एसपी ने भी यह कहा है कि अगर मामले की जांच की जाएगी और मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई है उसके सिलसिले में हम लोगों ने उनका जो फेसबुक आईडी में जो उन्होंने लिखा है, कमेंट्स लिखा है, वो एक तरीके से बहुत गंभीर है और साथ में एक वीडियो भी डाला है। तो ये सारे कंटेंट बहुत सीरियस हैं और आपके जो उनके घर वाले हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं, बच्चियां हैं, इनसे भी काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है और इन सब के मद्देनज़र हम लोग इसमें एफआईआर करके जांच करेंगे और उसमें जांच में जो भी परिणाम निकलेगा वो फिर कार्रवाई करेंगे। अभी क्या जांच का विषय है, वो जो फेसबुक के उसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो उसमें रिकॉर्ड अपलोड है,
तो उसके अनुसार हमने एफआईआर की है और उसमें कार्रवाई। तो एफआईआर में हाँ सब जो 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 उन्होंने लिखा है उस सबके संबंध में जांच की जाएगी कि क्या ऐसी परिस्थिति थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आत्महत्या करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, तभी जाके कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड करता है। तो वो सारे कारण हम लोग इसमें पता करेंगे और बड़ी निष्पक्ष तरीके से हर एक पहलू पर इसमें जांच होगी और ये जांच सीएसपी सिविल लाइन को दी जा रही है। सीएसपी सिविल लाइन को मैंने कहा है वो जांच करेंगे उनके वो सब चीज़ें जांच में आएंगी। हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट ये सब चीज़ें बताएंगे और जो भी उनके वीडियोस हैं और जो उनके बातचीत है, जो उनके परिवार के लोगों से बातचीत है, वो सब जांच में ही आएगा। जो सब नाम है वो उसके हिसाब से उन सभी पहलुओं पे जांच